सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, कैसे देखा जाए, एक तरफ नरेंद्र मोदी सोनीपत में, दूसरी तरफ राहुल गांधी उधर जम्मू कश्मीर में सभाएं कर रहे हैं। दोनों की सभाओं की भीड़ को आप देख रहे हैं, किसकी सभा में कितनी भीड़, इस पर भी नहीं जाते हैं, लेकिन उन मुद्दों को कौन उठा रहा है जहां बेरोजगारों की बात हो रही है, जहां महंगाई की बात हो रही है, जहां मूलभूत अधिकारों की बात हो रही है और जहां जुमलों की बात हो रही है। और इन दोनों की बातों को अगर देखा जाए, दोनों राज्यों में चुनाव हैं और ऐसे में राहुल गांधी और खासकर बीजेपी की नेता कंगना रनौत को भी किनारे कर दीजिए, लेकिन राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि मोदी जी बदमाशी मत कीजिए, बहुत हो गया, इसको इसी रूप में देखा जाए। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। कंगना रनौत को आप किनारे क्यों कर रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ले आते हैं। कंगना रनौत ने बयान जारी करके कहा है कि वह एक फिल्म अभिनेत्री हैं, साथ ही वह एक राजनेता भी हैं, सांसद हैं। उनके विचार निजी विचार नहीं है। इतना तक उन्होंने कहा कि उनके विचार निजी विचार नहीं है, पार्टी में किसी पार्टी से जुड़ी हुई है वो। हाँ, मेरे विचार से अगर कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। यह उनका बात का बयान है। वो दावा कर रही हैं कि उनके विचार निजी विचार नहीं है। वो यह भी कह रही हैं कि वो अब एक फिल्म अभिनेत्री होने, कलाकार होने के साथ साथ एक पार्टी की नेता भी हैं वो, इसलिए उनके विचारों को निजी नहीं कहा जा सकता। तो आप वो किनारे कैसे कर सकते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने अपनी बात कही है। भारतीय जनता पार्टी उनसे कह रही है कि उनके जो विचार है वो निजी विचार है। कंगना जी इस बात को नहीं कह रही हैं। दूसरी चीज ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि किसान कानूनों के बारे में, जो लोग ये कह रहे हैं कि 370 इतिहास का विषय हो गया, वैसे ही वो मान लें कि कृषि कानून इतिहास का विषय हो गया। भारतीय जनता पार्टी साहस नहीं कर सकती। आज अगर ये उन कानूनों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उतनी ही प्रतिबद्ध होती तो गौरव भाटिया को आगे कहना नहीं पड़ता कि कंगना रनौत के विचार जो है वो हमारे विचार नहीं है, पार्टी के विचार नहीं है। आप कहते खुल के कि नहीं साहब, अब उस समय हम लागू नहीं कर पाए, अब लागू करेंगे। कोई साहस नहीं कर सकता, क्योंकि वह वो कृषि कानून ही है। वह हरियाणा के किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी और खट्टर सरकार का रवैया ही है कि आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के को सहयोग देकर चलाने वाले राजनीतिक दल हरियाणा के विभिन्न इलाकों में वोट नहीं मांग पा रहे हैं। उन इलाकों में वोट नहीं मांग पा रहे हैं जो उनका गढ़ माना जाता रहा है। हालत ये हो गई है। तो ऐसा नहीं कृषि कानून किसानों के दिमाग में नहीं है, किसान उसको भूल गए हैं। 700 लोगों की शहादत दी है जिसका उल्लेख राहुल गांधी ने किया, और सालों साल गर्मी जड़ा बरसात झेलते हुए उन किसानों ने आंदोलन जारी रखा और इस कानून को वापस करा करके तभी उन्होंने अपना आंदोलन खत्म किया। इस सरकार पर यह भी आरोप है कि उस आंदोलन को समाप्त करते समय जो किसानों को आश्वासन दिए गए थे वो भी पूरे नहीं हुए। तो ये पंजाब का किसान हो, चाहे हरियाणा का किसान हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान हो, चाहे देश के किसी राज्य का कोई किसान हो, उस आंदोलन को भूल नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी जितना उसको याद करेगी, दिन प्रतिदिन उसका विश्वास, उसके प्रति अविश्वास लोगों में बढ़ता चला जाएगा। राहुल गांधी ने जो बात कही है, राहुल गांधी की बात राहुल गांधी खुफिया बात ऐसा नहीं कर रहे कि जो हम और आप इसको नहीं समझ रहे हैं। अगर इस देश में मेक इन इंडिया की उपलब्धियां हासिल हुई होती तो मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां आगे बढ़ती, स्वाभाविक सी बात है। अगर उत्पादन इकाइयां बढ़ती तो मेक इन इंडिया का जो नारा था वो सफल होता। और जब उत्पादन की गतिविधियां बढ़ती तो जिस बेरोजगारी को लेकर के एकदम मारामारी मची हुई है वो नहीं बढ़ती, लोग संतुष्ट रहते। क्योंकि सवाल तो यही होता है ना कि उद्योग जब बढ़ते हैं, उद्योगों में उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन के क्षेत्र में जब उद्योग बढ़ता है तो बेरोजगारी की समस्या एड्रेस की जाती है। वो हो नहीं रहा है। अंबानी जी किस चीज का उत्पादन कर रहे हैं? आपने बड़े सलीके से नाम ले लिया, पोर्ट, हवाई जहाज, स्टेशन। अरे अडानी जी ने बनाया है क्या? वो बनाया है इस देश के करदाताओं के पैसे से बनाया है। बनी हुई संपत्ति का लाभ कमा रहे हैं अडानी जी। उन संपत्तियों को बनाने के लिए भी नहीं गए हैं। एक हवाई अड्डा बताइए जिसको अडानी जी ने बनाया हो।
हवाई अड्डा बन गया, सरकार ने जमीन अधिग्रहण किया किसानों से, उसको बनवाया, सार्वजनिक संपत्ति से बन गया, उसका रख रखाव की जिम्मेदारी दे देगी अडानी साहब। वो स्थिति नहीं है कि कोई काम उन्होंने खुद आगे बढ़ के किया हो, उनका सब का सब काम ऐसा है जो सरकारी संरक्षण में आय कमाने का धंधा है, लाभ कमाने का धंधा है। बटन का भी उत्पादन नहीं करते, वो सुई और धागा भी नहीं बनाते। अगर वो बना रहे होते तो उनकी औद्योगिक साम्राज्य में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्थिति है इतनी खराब नहीं होती। अगर वो कुछ चीज का उत्पादन कर रहे होते तो जीएसटी में उनका योगदान इतना कम नहीं होता। वो सर्विस सेक्टर के आदमी है जिसमें सब कुछ सरकार करती है, रख रखाव का काम वो करते हैं। ये अपना पैसा निवेश करने वाले लोग नहीं है। उत्पादन इकाइयां अलग है। राहुल गांधी का सवाल जायज है कि अगर मेक इन इंडिया का नारा इतना ही बुलंद हुआ होता तो तमाम उत्पादन इकाइयां बनती, देश भर में उत्पादन इकाइयां बनती। किसी भी राज्य के युवकों को डंकी के रास्ते से यूएस जाने की आवश्यकता नहीं थी, डंकी के रास्ते से दूसरे राज्य दूसरे देशों में जाने की आवश्यकता नहीं थी बिना कागजात के। यह साबित करता है राहुल गांधी की बात। राहुल गांधी उन्हीं युवकों से यूएस से मिल करके आए हैं जिन्होंने तमाम तरह के कष्ट सहे हैं, तमाम तरह के रिस्क मोल लिए हैं, अपनी संपत्तियों को बेचा है, तमाम ब्याज पर उन्होंने ऋण लिए हैं और अपना राज्य और अपना परिवार छोड़ करके रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में चले गए। और ये नहीं केवल यूएस में जा रहे हैं, ये पंजाब और हरियाणा के लोग बाकायदे यूक्रेन और इजराइल तक में जाने के लिए तैयार हैं। कौन जाएगा? युद्ध ग्रसित राज्य में जाने के लिए कौन लोग तैयार हो सकते हैं? जिन्होंने अपने जीवन की आस छोड़ दी है, जिन्होंने तमाम संभावनाएं छोड़ दी हैं। और ये संभावनाएं किनके वजह से छोड़ी? जब रोजगार के अवसर सृजित करना इस सरकार ने बंद कर दिया। केवल नारेबाजी आप कर रहे हैं। अगर यह सरकार रोजगार के अवसर सृजित कर रही होती तो आज प्रधानमंत्री जी को सोनीपत में पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करने का समय थोड़े है। ये 10 साल में सत्ता में रहने के बाद आप याद करेंगे कि कांग्रेस आ जाएगी तो उपद्रव बच जाएगा हरियाणा में। क्या आपको यह बताना पड़ेगा कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद हमने व्यवस्था को इतना दुरुस्त कर लिया है कि कोई चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती वहां? यह बात करने की आवश्यकता होती है। आपको यह बताना होगा कि कुछ भी हो जाए इस प्रदेश की जनता कांग्रेस को पसंद नहीं कर सकती। आपको यह बताना होगा कि हमने इतना काम कर दिया है कि किसी भी अन्य राजनीतिक दल के बारे में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप ये नहीं बता पा रहे हैं। आप उस नेता का चेहरा अपने पार्टी के प्रचार के सामग्री से हटा दिए हैं जिसको आपने 10 साल मुख्यमंत्री बना करके रखा। यह राजनीतिक स्थिति आपकी बन गई। अगर आपकी बात, आपके दावे, आपके नारे, आपके सपने, आपके लक्ष्य इसी तरह से आप पूरे किए होते तो हरियाणा की जनता आपके साथ खड़ी होती। आज ये स्थिति नहीं बनती कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई सहयोगी संगठन नहीं है। आज ये हालात नहीं बनते कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाई है 2019 से लेकर के 2024 तक, उनको लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। आज हालात ये नहीं बन जाते कि भारतीय जनता पार्टी अपने कूटनीतिक प्रयासों से बहुजन समाज पार्टी को भी वहां किसी गठबंधन में शामिल कराती। आप उनको ये कहने की आवश्यकता नहीं। आप अपना परिवार ठीक रखिए ना। वह पार्टी के शैलजा जी के बारे में चिंतित है जिसने आज तक हरियाणा में कोई दलित नेता आगे बढ़ने नहीं दिया। वह पार्टी शैलजा जी के बारे में चिंतित है जो अपने इतिहास में किसी भी दलित नेता को किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। वह पार्टी शैलजा जी के बारे में चिंतित है जो बंगारू लक्ष्मण के अलावा किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया, किसी दलित नेता को। आप अपना घर देखिए ना। आप अंबेडकर साहब के नारे, अंबेडकर साहब के लेख आपको बहुत याद आते हैं। वो आज ही क्यों याद आ रहे हैं? 10 साल आप याद कर लेते। एक शैलजा जी को इस कांग्रेस पार्टी ने 6 बार संसद में भेजा है, 5 बार लोकसभा का चुनाव जीती है, अपने जन समर्थन से नेता बनी है। आप अपने किसी दलित नेता का नाम बता दीजिए। किस दलित नेता को आपने हरियाणा में बढ़ावा दिया है? आप शैलजा जी के बारे में आप चिंतित होने लगे कि साहब उनका बड़ा अपमान हो रहा है। आपने जिसका सम्मान किया आप उनकी बात कर दीजिए। आपके पास दरअसल अपना नैरेटिव कुछ है नहीं। आप केवल और केवल पूर्ववर्ती सरकारों के ऊपर हमले करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचाया। और प्रधानमंत्री के मुंह से, सत्तारूढ़ दल के बड़े नेताओं के मुंह से लोग पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना के आधार पर समर्थन नहीं देते। 10 साल से आप जम्मू कश्मीर में सत्ता चला रहे हैं।
लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार क्या मतलब होता है? केंद्र की सत्ता। उस लेफ्टिनेंट गवर्नर को आपने और अपनी ताकत दे रखी है। 10 साल सत्ता में रहने के बाद आप ये बताएंगे कि इस राज्य में केवल परिवारवादी पार्टियों ने देश को लूटा है या इस राज्य को लूटा है। उसी परिवारवादी पार्टी के साथ आप मिलकर सरकार भी चलाएंगे और ये नारा भी लगाएंगे। आप राष्ट्रवाद का नारा देंगे और जमात के लोगों को राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति भी देंगे। ये दोनों चल और लोगों के बात समझ में नहीं आएगी। आपने ये कहा था कि जब 370 हम खत्म हो जाएगा तो इस राज्य में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया? आर्थिक निवेश बढ़ गए, रोजगार के अवसर बढ़ गए, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई, लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई, औद्योगिक विकास हो गया, जो सेब उत्पादक वहां के किसान हैं उनकी स्थिति बेहतर हो गई। क्या हुआ? बेरोजगारी दर, जम्मू कश्मीर उन राज्यों में शामिल रहा है जहां बेरोजगारी दर इतनी कभी नहीं थी, आज 10% से ऊपर है। क्या कर लिया आपने? आप स्थिति है कि चाहे जम्मू कश्मीर हो और चाहे हरियाणा हो, इन दोनों राज्यों में अगर यह भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों की बात करती तो मुझे लगता है कि उसको कांग्रेस की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं थी। राहुल गांधी तो सीधे सीधे एक वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम रोजगार सृजित करेंगे। वो ये कर उन बच्चों से मिलकर के आए जो यूएस में उनसे मिले और उनके परिवार वालों से आकर के हरियाणा मिले। यह काम तो भारत की सरकार भी कर सकती थी। प्रधानमंत्री जी उससे ज्यादा समय रहे हैं यूएस में जी। और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस दुनिया का कोई देश नहीं है जहां इस पार्टी की शाखाएं नहीं है और इसके बड़े बड़े संस्थान नहीं है। वो कहाँ लोग रहते हैं जिनको जानकारी नहीं हो पा रही है कि इस तरह से तमाम कष्ट सह करके लोग घुसपैठिए के रूप में विभिन्न राज्य देशों में नौकरी की तलाश में आ रहे हैं और उसे मिला जाए, उनकी बात देखी जाए, उनकी समस्याओं का निदान किया जाए। सवाल है कि जब तक आप लोगों की समस्याओं का समाधान वास्तव में नहीं करना चाहेंगे तो केवल आप नारा बनाएंगे और वो नारे खोखले साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने जो नैरेटिव बनाया है, चाहे वो हरियाणा हो और चाहे जम्मू कश्मीर, उस नैरेटिव की काट बीजेपी के पास कुछ नहीं है। उन चीजों के विकल्प के बताने के लिए स्थिति में नहीं है कि जो कांग्रेस कह रही है वह कितनी झूठ है और हम तथ्यपरक बातें ही है। उसके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। इसलिए स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल कांग्रेस की आलोचना करे और यह जो रास्ता है बीजेपी का अब सफल होने वाला नहीं है। जी। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जो गतिविधियां हैं, राजनीति है, उसको समझने की कोशिश हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। कई हमेशा देखते हैं हम सियासी मसलों पर चर्चा करते हैं, दिन भर की गतिविधियां, उस पर जो आगे की जो रणनीति पार्टियां बनाती हैं और देश के सियासत में, देश के आबो हवा में जो परिवर्तन हम देखते हैं वो सब भी हम आप तक पहुँचाते हैं। आना चाहता हूँ जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास और आपसे भी समझूँ। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी